हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक्सेल का एक नया फीचर जिसका नाम है फोकस सेल। जब आप बड़े डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो इस फीचर में जब भी आप कोई सेल सेलेक्ट करेंगे तो वो उसकी पूरी रो और कॉलम को हाईलाइट कर देगा। तो ये आसान कर देता है आपके लिए डेटा को ट्रैक करना जब आपके पास लार्ज डेटा सेट है और आपको बार बार स्क्रॉल करना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसा दिखता है। जब मैं व्यू टैब में जाता हूँ तो यहाँ मेरे पास एक नया ऑप्शन है फोकस सेल, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली वो पूरी रो और पूरे कॉलम को हाईलाइट कर दिया है उस सेल के बेसिस पे जो हमने सेलेक्ट किया। अगर मैं कोई और सेल सेलेक्ट करता हूँ तो ये हाईलाइट चेंज कर लेता है इंस्टेंटली। तो ये एक नया फीचर है, ये इस समय बीटा फेज में है और ये एक्सेल विद माइक्रोसॉफ्ट 365 और एक्सेल ऑन द वेब में बहुत जल्दी अवेलेबल होगा सबके लिए, पर ये पुराने वर्जन्स में नहीं होगा। तो अभी ये बीटा फेज में है और अगर आप एक्सेल विद माइक्रोसॉफ्ट 365 या एक्सेल ऑन द वेब यूज़र हैं तो ये बहुत जल्दी आपको दिख जाना चाहिए। इस फीचर में एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आप ये कलर चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये ब्लू कलर दिखा रहा है, पर अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ क्लिक करके इस ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करके यहाँ से फोकस सेल कलर चेंज कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ और जैसे ही मैं इसे ग्रीन करूँगा ये हाईलाइट का कलर अपने आप चेंज हो जाता है। अब इसमें आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि ये एग्जैक्टली ये वाला कलर पिक नहीं करता, ये थोड़ा सा लाइटर शेड पिक करता है क्योंकि ये नहीं चाहता कि आपके सेल में जो टेक्स्ट है वो आपको दिखाई ना दे, तो थोड़ा सा लाइटर शेड यूज़ करता है। ऑल्सो इस केस में जब भी आप एक रेंज भी सेलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ एक्टिव सेल जो कि टॉप लेफ्ट सेल होती है या जो एक्टिव सेल होती है उस ही का पूरा रो और कॉलम को हाईलाइट करेगा, ये पूरे रेंज के रोज और कॉलम्स को हाईलाइट नहीं करेगा। अब इसमें आप ये देखेंगे एक और फीचर है शो ऑटो हाईलाइट। ये फीचर काम करता है जब आप फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे आप फाइंड करते जाएंगे सेल्स को वैसे वैसे ये उन सेल्स के रोज और कॉलम्स को हाईलाइट करता जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। तो ये फीचर अभी इनेबल्ड है, लेट मी डिसेबल दिस। तो मैं फोकस सेल को डिसेबल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ, ओपन करता हूँ फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। तो मैं कंट्रोल की दबाकर एफ की दबाऊंगा, उससे फाइंड एंड रिप्लेस आता है और लेट्स से कि मुझे दिल्ली वो सारी सेल्स जिसमें टेक्स्ट दिल्ली है वो सर्च करना है। तो अब जब मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो आप देखिए ऑटोमेटिकली जैसे ही इसने वो सेल को आइडेंटिफाई किया इसने उसकी रो और कॉलम को भी हाईलाइट कर दिया, और जैसे मैं करता जाऊँगा जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा ये ऑटोमेटिकली ये करता जाएगा। तो ये आसान बना देता है मेरे लिए ट्रैक करना कि अगर मैंने कोई सर्च किया है तो उसकी उसी रो में उसी कॉलम में करस्पॉन्डिंग डेटा वैल्यू कहाँ है, क्या है। मान लीजिए मुझे कॉलम जी या कॉलम एच में कुछ देखना होता तो मुझे ऐसे करके नहीं जाना पड़ेगा, मुझे इंस्टेंटली दिख जाता है कि ये हाईलाइटेड वैल्यू है, यही उस सेम कॉलम में है या सेम रो में है। तो ये बहुत यूज़फुल फीचर है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं कि आप फोकस सेल को क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। तो इस समय मुझे व्यू टैब में जाना पड़ता है और फिर यूज़ करना पड़ता है, तो ये 2 क्लिक लेता है। पर अगर मैं यहाँ आके फोकस सेल में राइट क्लिक करूँ और फिर ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार करूँ तो ये यहाँ पे इसका आइकन आ जाता है। और अब मुझे अगर इसे यूज़ करना है तो मैं बस यहाँ जा सकता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा और विद 1 क्लिक ये इनेबल हो जाता है। आप इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ क्विक एक्सेस टूल बार में डालते हैं तो आप जब ऑल्ट की दबाएंगे तो आप देखेंगे कि एक नंबर आ जाता है और आप उस नंबर के साथ वो कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ड ऑन पोजीशन होता है, तो जो पहली पोजीशन है वो 1 होगी, फिर 2 होगी। यहाँ पे मेरा जो फोकस सेल का आइकन है वो 9th पोजीशन पे है, तो अब मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ ऑल्ट 9। तो ऑल्ट दबा के 9 तो ये डिसेबल हो गया और ऑल्ट दबा के 9 दबाता हूँ तो ये इनेबल हो जाता है। तो ये भी आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब आप ऐसे डेटा सेट के साथ काम कर रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी आपने सेल्स को हाईलाइट किया हुआ है किसी कलर से, तो उस केस में ये चेंज नहीं करेगा, ये ओवर पावर नहीं करेगा, ये उनके साथ मिक्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये रेड कलर या ऑरेंज कलर यूज़ किया है तो ये उसे हटाकर ग्रीन कलर नहीं लगा रहा है, पर उसके साथ मिक्स हो गया है तो आपको एक ब्राउन कलर का कलर दिख रहा है। सिमिलरली अगर आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है तो उसमें ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाएगा नहीं, उसका कलर रहेगा वैसा का वैसा, ये बस थोड़ा सा उसको चेंज कर देगा बेस्ड ऑन कि आपने कौन सा सेल कलर, आपने कौन सा हाईलाइट कलर चूज़ किया हुआ है। तो ये है एक्सेल का नया फोकस सेल फीचर। ये बहुत ही जल्दी एक्सेल विद माइक्रोसॉफ्ट 365 और एक्सेल ऑन द वेब के सारे यूजर्स को अवेलेबल होगा और ये बहुत यूजफुल है जब आप लार्ज डेटा सेट, बड़े डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे हो। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।